नेशनल पैंथर पार्टी आज प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस पर आई है और आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि जम्मू कश्मीर का यहां पर डेमोक्रेसी का गला घोंटा जा रहा है और इसे एक लेबोरेटरी बनाया गया एक्सपेरिमेंट्स की। यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस को ना करवाना सबसे बड़ी जो है। रामनवमी का अवसर है और आपको क्या जरूरत आन पड़ी? लोग अपनी धार्मिक समय दे रहे हैं अपने घरों में, आप सड़कों पे हैं। क्या आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए? हमारे लिए सबसे बड़ा जो है पर्व है या तीर्थ है, वो लोगों की सेवा है। लोगों की सेवा से कुछ बड़ा नहीं है और रामनवमी के दिन ये करना, मैं समझता हूं कि ये दिन है जब ये करना चाहिए। जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं उनको बेनकाब करना, इस दिन में ये एक बहुत बड़ा मुहूर्त है, इसलिए ये दिन हमने स्पेशल बना हुआ है। जिस तरह से अभी भी इलेक्शंस को लेकर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी का बयान आया है कि वो इलेक्शन करवाने होने वाली हैं, उसके लिए तैयारियां जो ऑलमोस्ट पूछता है बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी को, कौन है वो? उसको कौन पूछता है? उसकी कोई शे है? उसका काम है ताली बजाना नरेंद्र मोदी के फैसले के ऊपर, अमित शाह के फैसले के ऊपर, और लोगों को यहाँ गुमराह करना। इससे पहले भी बयान कितनी बारी आ चुके हैं, उसके ही बयान देखिए चुप के कितनी बारी उन्होंने बयान दिए हैं, दर्जनों बार बयान दिए हैं। तैयार हो जाइए, इलेक्शन आने वाली है, तैयार हो। 2019 से सुन रहे हैं हम, 4 साल हो गए 19 के बाद, और असेंबली को भंग हुए जम्मू कश्मीर में 5 साल हो गए हैं। असेंबली का कोई नामो निशान नहीं है। हालात कहते हैं ठीक है, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाएंगे क्योंकि तानाशाही चलानी है। यहाँ अपने चहेतों के माध्यम से जम्मू कश्मीर को चलाना है और अपनी मर्जी से लूट खसूट जो है वो करना है। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के हवाले जम्मू कश्मीर को किया हुआ है जिनको जम्मू कश्मीर की जानकारी नहीं है, लोगों के साथ कोई कनेक्ट नहीं है उनका, लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, जिस तरह से सेक्रेटरीट में शूटिंग की जा रही है, क्या लगता है कि ये डेवलपमेंट का सीन है कोई? देखिए, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है कि सेक्रेटरीट के अंदर नाचने गाने वालों को घुसाया हुआ है और वहां तमाशे किए जा रहे हैं। असेंबली के अंदर शूटिंगें की जा रही हैं। कहाँ होती है असेंबली के अंदर? असेंबली अक्सर दिखाई जाती है फिल्मों में, लेकिन वो असेंबली फिल्म कंपनी वाले अपना बनाकर वो असेंबली दिखाते हैं। किसी की असेंबली के अंदर कोई घुसाता नहीं है, क्योंकि असेंबली जो है वो जमहूरियत का मंदिर है, उसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। वहाँ कानून बनते हैं, वहाँ लोगों के मुश्किलातों के ऊपर चर्चा होती है, बिजली पानी की समस्याओं के ऊपर चर्चा होती है, स्कूल अस्पतालों के ऊपर लोगों की समस्याएं कैसे हल करनी है, बजट पास होता है, वोट देकर बजट पास होता है, कानून बनते हैं, मेजॉरिटी वोट से कानून बनाए जाते हैं जो लोगों के हित में होते हैं। लेकिन वो करने की बजाय आपने 5 साल से लोगों को जमहूरियत से वंचित रखा हुआ है। असेंबली में जो पुरानी असेंबली थी उसमें आपने फिल्म वालों को घुसा दिया। नई असेंबली का काम 3 साल से आपने बंद कर दिया है। जानी जमहूरियत के साथ आप इस किस्म का बद्दा मजाक कर रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि कोई बोले भी ना, फिर डर दिखाते हैं ईडी और सीबीआई का और एनआईए का। इस किस्म की तानाशाही जो है वो नहीं चलेगी, अब वो नहीं चलने वाली है। मनोज सिन्हा कहते हैं कि एक सर्वे उन्होंने कहीं करवाया है किसी से, तो 80% यहाँ के लोग खुश हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से। तो हमने भी एक सर्वे करवाया है जिसमें कहा गया है कि 99.9% लोग चाहते हैं कि एलजी अपने घर वापस जाएं, अपने परिवार के साथ रहें और यहाँ एक चुनी हुई सरकार हो। ये उनको बता दीजिएगा। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है अब कि नरेंद्र मोदी भाई जो हैं वो कुर्सी छोड़ दे, क्या कहेंगे? बिल्कुल उनको छोड़नी चाहिए कुर्सी, क्योंकि सारे के सारे नारे जो हैं वो उनके खोखले साबित हुए हैं और कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि जो वादे किए थे उनके ऊपर कोई अमल हुआ हो। बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है, लोगों को जात और मजहब के नाम पर तकसीम किया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है और तानाशाही का निजाम जो है वो चल रहा है, जिसको देखते हुए ये लाजमी है कि ये सरकार अब जानी चाहिए। अर्बन लोकल बॉडीज को लेकर अब क्या कहना है? फिर से एक नया ऑर्डर आया है कि सीईओ ने भी कहा है कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कि आप जो है सारी अथॉरिटी स्टेट इलेक्शन कमीशन को दे दें और ताकि वो ये इलेक्शंस की प्रोसेस फिर से शुरू कर सकें। देखिए, नए नए तमाशे रोजाना किए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते इलेक्शन हो, क्योंकि जमीन खिसक चुकी है और ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि इनका सुपड़ा चुका है। अब इलेक्शन को
किसी न किसी तरीके से टाल मटोल की जा रही है ताकि चोर दरवाजे से ये हुकूमत कर सके, प्रॉक्सी रूल चला सके। अब म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन भी नहीं होंगे, जो पावरें चुने हुए नुमाइंदों के पास हैं वो भी अपने अफसरों के पास चली जाएंगी इनके, और वो अफसरों के माध्यम से जम्मू कश्मीर को चूना लगाया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हाकी कह तो रही है कि सरकार के इलेक्शन करवाए जाएंगे, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज के हों, पंचायत के हों, लेकिन जैसे हालात लग रहे हैं कोई इलेक्शंस नहीं होंगे। सिर्फ बहाना ढूंढा जा रहा है सरकार की तरफ से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। कभी किसी बहाने से सिर्फ लोगों को यही विश्वास दिलाने की कोशिश होती है, झूठा दिलासा दिलाते हैं कि इलेक्शन होंगे, लेकिन हाल फिलहाल जिस तरह से यहाँ के हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ देर बाद जो है अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायतें जो है वो उनके टर्म्स एक्सपायर हो जाएंगे और जिसके बाद सारी जो पावर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पास चली जाएंगी। साफ नजर आ रहा है कि इलेक्शन अगर होनी होती, इस समय तैयारियां शुरू हो चुकी होती, ऑलमोस्ट इलेक्शंस की समय बात चल रही होती, लेकिन अभी कहीं भी दूर दूर तक जो है इन इलेक्शंस की होते हुए जो है नजर नहीं आते। आज उसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन नेशनल पैंथर पार्टी द्वारा किया गया।